जो नगर निगम का आने वाला चुनाव है उसमें मेयर पद की हमने दावेदारी कर रहे हैं विद इन पार्टी पार्टी प्लेटफॉर्म पर। और वो सभी का अधिकार है और भी हमारे साथी कई कोशिश कर रहे हैं और अपनी बात को हम हाईकमान के समक्ष रख रहे हैं, अपने नेताओं के समक्ष रख रहे हैं। और जैसे भी पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो सभी को मान्य होगा और ये सबका अधिकार है। उसी कड़ी में हम भी अपनी जो है दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सब ऐसा क्या कारण है? आप में आत्मविश्वास है, बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे यहाँ पर, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में देख लो, विधानसभा चुनाव में देख लो, भाजपा यहाँ से हमेशा कमजोर क्यों नजर आई है? कई बार क्या रहता है कि कोशिश तो पार्टी करती है और कहीं ना कहीं कोई पार्टी में कहीं ना कहीं कोई कुछ हो जाता है ऐसा। जैसे जनता के अंदर हमें तो उम्मीद नहीं थी कि ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ से कोई दिक्कत आएगी, हमें तो उम्मीद थी कि इस बार हम 20-25 हजार से जीतेंगे। लेकिन अब जनता का फैसला है। अब इसे तो देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोसर्वा है और जनता के हर फैसले को हम लोग स्वीकार करते हैं। तो कहीं कुछ कमी रही है, अब हमने उस कमी को दूर करने की कोशिश की है। और विधानसभा चुनाव के बाद जब से नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी नई सरकार बनी है तीसरी दफा, तो मुझे लगता है कि पार्टी के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने कमर कस के काम किया और जबरदस्त काम किया है। तो उसी विश्वास से मैं कह सकता हूं कि जो पिछले 1 सवा साल में काम हुए हैं उसकी वजह से पार्टी जो है निस्संदेह इस बार यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीतेगी। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित है नगर निगम पंचकुला क्षेत्र में। लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं लगभग पिछले 2-3 महीने से। तो इसी श्रृंखला में आज हमारी मुलाकात होती है उमेश कुमार सूद जी से। बहुत सक्रिय नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जिला के वाइस उपाध्यक्ष है और साथ में जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन भी रहे और भी कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चाएं करते हैं आज की मेयर के चुनाव को लेकर। भाई उमेश कुमार सूद जी का नाम जनता बड़े आदर और सम्मान के साथ ले रही है। लेते हैं जानकारी के सबसे पहले अपने अतीत के बारे में बताएं, कब से आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और किन किन पदों पर कार्य करने का आपको अवसर मिला? भाई उमेश कुमार सूद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं तकरीबन 1996 से राजनीति में हूँ और मेरा जो पहला चुनाव था वो सन 2000 में मैंने चुनाव लड़ा था। वो पंचायत समिति का चुनाव था। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। फिर नगर परिषद का चुनाव लड़ा, फिर जिला परिषद में चुनाव लड़ा, मेंबर बना, फिर चेयरमैन बना। फिर उसके बाद मेरे ब्रदर ने यहाँ से नगर परिषद में चुनाव लड़ा, फिर मैंने दोबारा जिला परिषद का चुनाव लड़ा और धर्मपत्नी ने 2020 में नगर निगम पंचकुला का चुनाव लड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा मार्जिन से यहाँ से जीती थी। तो लगातार ये कड़ी तकरीबन 2000 से चल रही है और आज 2026 तक ये लगातार चल रही है, कंटिन्यू है। इसमें हमने कहीं भी विराम नहीं लगने दिया। तो चेयरमैनी को लेकर सर, मेयर मेयर पद के लिए जो आपका नाम आ रहा है, उसे आप कहाँ तक जनता की भावनाओं की कैसे सम्मान करते हैं सर आप? देखिए, चेयरमैनी के लिए तो ऐसा है, जो नगर निगम का आने वाला चुनाव है उसमें मेयर पद की हमने दावेदारी कर रहे हैं विद इन पार्टी पार्टी प्लेटफॉर्म पर। और वो सभी का अधिकार है और भी हमारे साथी कई कोशिश कर रहे हैं और अपनी बात को हम हाईकमान के समक्ष रख रहे हैं, अपने नेताओं के समक्ष रख रहे हैं। और जैसे भी पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो सभी को मान्य होगा और ये सबका अधिकार है। उसी कड़ी में हम भी अपनी जो है दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सूद साहब, क्या माहौल लगता है, किस प्रकार के परिणाम रहेंगे हर वार्ड में और मेयर के लेकर? कैसी, क्या आपकी बार यहाँ पंचकुला में कमल फिर दोबारा खिलने वाला है सर? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले नगर निगम चुनाव में 20 की 20 सीटों पर जीतेगी और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। और मेयर पद का जो भी उम्मीदवार हमारा होगा वो भी बहुत भारी मार्जिन से यहाँ से जीतेगा, मुझे लगता है। बाकी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, केवल भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। जिस प्रकार उम्मीद है, आशंका भी है और उम्मीद भी है कि पार्टी अब की बार आपको मैदान में उतार सकती है। देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है भाई साहब। हम तो कोशिश करेंगे और मांग रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम अपनी दावेदारी पेश करें, बाकी तो पार्टी का फैसला है। पार्टी जो चाहेगी वैसे होगा। अभी इतनी जल्दी कुछ भी कहना वो ठीक नहीं है। किस प्रकार का कार्यकाल रहा पीछे हमारे यहाँ से जो मेयर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा पिछली नगर निगम की सारी टीम का, हमारे मेयर साहब का और सभी पार्षदों का। मैं बात करूं पंचकुला की, तो पंचकुला के इतिहास में ये चौथे चुनाव था जो कुलभूषण जी और इनकी टीम का चुनाव था।
और ये चौथी जो पारी थी इनकी, इसमें बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ काम हुए और मुझे लगता है कि जनता ने जिन उम्मीदों से यहाँ से सब सारी टीम को चुनकर भेजा था, उन्होंने 100% उस उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है और ये जनता भी आज महसूस कर रही है कि इस टीम ने जो काम किया वो पहले इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया था। तो साहब क्या ये जो कार्य हुए हैं जहाँ बीजेपी के पार्षद है वही हुए हैं या समान रूप से हर वार्ड में विकास कार्य हुए हैं? नहीं देखिए, विकास कार्य तो हर जगह हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी कड़ी में सभी वार्डों में रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, जहां पर पार्षद जागरूक है, जनता का प्रतिनिधि यानी कि जनता का वकील अगर जागरूक है, तो निसंदेह वहां ज्यादा होना तो एक स्वाभाविक बात है। जैसे हम वार्ड नंबर 4 की बात करें, जहां से मेरी धर्मपत्नी सोनिया सूद जी पार्षद थी, तो उसमें 8, 9 और 10 सेक्टर थे। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं और अगले एक हफ्ते में, 15 दिन में चुनाव से पहले और भी काम होने जा रहे हैं। तो ये तो जब आपका प्रतिनिधि जागरूक है, प्रतिनिधि आपका एक्टिव है, आपने जिसे वोट देकर चुना है, आपका वकील तगड़ा है, तो निसंदेह काम होंगे। तो हमारे वार्ड में तकरीबन 25 करोड़ के काम हुए। अगले 15 दिन में 8, 9, 10 सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ काम होने जा रहे हैं। तो सब ऐसा क्या कारण है? आप में आत्मविश्वास है, बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे यहाँ पर, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में देख लो, विधानसभा चुनाव में देख लो, भाजपा यहाँ से हमेशा कमजोर क्यों नजर आई है? कई बार क्या रहता है कि कोशिश तो पार्टी करती है और कहीं ना कहीं कोई पार्टी में कहीं ना कहीं कोई कुछ हो जाता है ऐसा। जैसे जनता के अंदर हमें तो उम्मीद नहीं थी कि ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ से कोई दिक्कत आएगी, हमें तो उम्मीद थी कि इस बार हम 20-25 हजार से जीतेंगे। लेकिन अब जनता का फैसला है। अब इसे तो देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोसर्वा है और जनता के हर फैसले को हम लोग स्वीकार करते हैं। तो कहीं कुछ कमी रही है, अब हमने उस कमी को दूर करने की कोशिश की है। और विधानसभा चुनाव के बाद जब से नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी नई सरकार बनी है तीसरी दफा, तो मुझे लगता है कि पार्टी के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने कमर कस के काम किया और जबरदस्त काम किया है। तो उसी विश्वास से मैं कह सकता हूं कि जो पिछले 1 सवा साल में काम हुए हैं, उसकी वजह से पार्टी जो है निस्संदेह इस बार यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीतेगी। तो साहब आपका मुकाबला कांग्रेस से है, कांग्रेस को अपने मुकाबले कहाँ पर मानते हैं सर आप? कांग्रेस पार्टी तो देखिए धड़ेबंदी में, गुटबाजी में बंटी हुई है। अभी तो उनके 12-13 कैंडिडेट बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है और उनके नुमाइंदे तो जनता के बीच में रहे ही नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जनता, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा फैसला लेगी। संगठन में किस प्रकार जोश है इस चुनाव को लेकर सर? संगठन में बड़ा भारी जोश है। प्रभु कृपा से, माँ मनसा देवी की कृपा से सभी कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं। चुनाव की घोषणा हो, आज हो, महीने में हो, लेकिन हम तो रोज काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं। और चुनाव लड़ना ना लड़ना, जीतना या हारना, ये एक अलग बात है। हम लोग चुनाव जीते हारे, हमें इस चीज से कोई फर्क, मैं ये व्यक्तिगत अपनी भी बात कर रहा हूँ और पार्टी की भी। हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रह रहे हैं और जनता के बीच में रहते आए हैं। तो हमने तो काम करना ही करना है। चुनाव जीते ना जीते, लड़े ना लड़े, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए जनता मायने रखती है, जन सेवा मायने रखती है। कमल का फूल खिल के रहेगा। 100% कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मार्जिन से पंचकुला में नहीं, पूरे हरियाणा में जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश कुमार सूद जी, धन्यवाद।